हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने नाटक का पोर्शन कंप्लीट किया है, खोटा का जैसे सीरियल का जो सिलेबस है, और आपका जिन जिन गद्य खंड है उसको भी कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग आते हैं, चूँकि मैंने ग्रामर भी एक अलग से, मैं हर दिन एक वीडियो दे रही हूँ जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और लिंग अभी तक हो चुका है। और अगर आपको नहीं मिला है तो आप मैं जैसे जैसे सीरियल के खोटा प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। टोटल 23 अपलोडेड वीडियोस है और वो पूर्णतः आपका सिलेबस बेस्ड है। एक अभी जो टॉपिक है वो सिलेबस से मतलब सभी के सभी जो टॉपिक है वो सिलेबस ओरिएंटेड है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो आपका जो नेक्स्ट पोर्शन, जैसे आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं खोटा का जो जीवनी है, ठीक है। तो जैसे कि साहित्य की अन्य विद्याएं, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये वाला जो पोर्शन है जो आप लोगों को पढ़ना है, तो खोटा जीवनी में जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी तक न्यू सिलेबस तो आपका अपडेट तो हुआ, मतलब जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आई नहीं है। और उस हिसाब से देखा जाए, अगर न्यू वाला जो लीक हुआ था वो उसमें था शेख भिखारी और बड़का बुर्जू बिरसा, ये दो ही दिए हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ तथा अन्य करके करा देती हूँ, क्योंकि अभी तक जब तक कि जेएसएससी सीरियल का जो आपका ऑफिशियल खोटा का जो ये है, तो जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली हम तो यही मानेंगे कि पीछे वाला सिलेबस ही हम लोग फॉलो करना है। तो ये दो ना पढ़ करके कुछ और है, यानी कि टोटल 6 है, ठीक है। तो हम लोग को उसको पढ़ करके रखना है। और सबसे अच्छी बात है कि विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, ताकि आप क्वेश्चंस जब मैं पूछूं, ठीक है, तो आपको एकदम रिकॉल हो जाए और अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीवनी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीवनी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से अपडेट्स यहाँ हर रोज़ आपको मिलती रहेंगी। और जो ऑलरेडी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जीवनी साहित्य में जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला कि जीवनी मतलब क्या, तो जीवनी यानी कि किसी व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक या देश के प्रति किए गए कार्यों के लिए उसके संपूर्ण जीवन का सचित्र वर्णन अगर किया जाता है तो उसी चीज़ को व्यक्ति का जीवनी कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। ये एग्जाम से रिलेटेड है नहीं, ठीक है, बट मैंने शॉर्ट में बता दिया कि जीवनी माने क्या, ठीक है। पहली जीवनी जो है खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में दिखाई पड़ती है, और जिस तरीके से इंटरमीडिएट में जो खोटा का जो सिलेबस चलता है इंटरमीडिएट में, उसमें चलता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला आता है कि बड़का बुर्जु बिरसा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन किस तरह से करेगा, मे बी अगर डीप पूछेगा तो ठीक है। और जैसे ऊपर का क्वेश्चन सबसे पहला ये बनता है कि बड़का बुर्जुग जो बिरसा जो जीवनी है तो वो किस पे लिखा गया है, तो भगवान बिरसा के ऊपर लिखा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनको कौन लिखा है, ठीक है, इसके मतलब लेखक कौन है, ठीक है। तो A.K. झा, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, बिरसा और झा। देखिए सिमिलर वर्ड लग रहा है, तो जहाँ आप सा देखिएगा तो वहाँ झा, यानी कि अगर आपको ऑप्शन चूज़ करना है तो बड़का बुर्जुग बिरसा का जो लेखक है वो A.K. झा या सा से लेकर के झा। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। तो इन रचना में इस रचना में झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि भगवान बिरसा मुंडा जो है वो उलगुलान विद्रोह का उन्होंने ही शुरुआत किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो जीवन का वर्णन किया गया है। इस तरीके से आप देखते हैं शेख भिखारी जो हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। तो शेख भिखारी में आप देख पा रहे हैं कि शेख भिखारी जो है वो पारसनाथ महतो की कृति है, और पारसनाथ महतो जी लिखे हैं। इसमें क्या है ना कि शेख भिखारी जी वीरता का चित्रण किया गया है, जो ये सिमिलरली 1857 के सिपाही विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। और जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है कि ये क्लास 10 में भी इसको मतलब इसका चर्चा की गई है के सिलेबस में, तो खोटा के सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों, शेख भिखारी जो है आपका एक सिमिलर क्वेश्चन बनता है कि शेख भिखारी के रचयिता कौन है, यानी उनकी जीवनी कौन लिखी है, तो पारसनाथ महतो जी ने इनका जीवनी लिखा है। इसके अतिरिक्त
जो न्यू सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग अगर न्यू सिलेबस अगर आती है तो ये दोनों के बारे में मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, और इनफैक्ट मैं सभी के क्वेश्चंस कराऊंगी। लेकिन अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें और कुछ 3-4 पढ़ने होंगे, जैसे कि राम नारायण सिंह। ठीक है, तो राम नारायण सिंह जो है यहाँ पे देखिए, इनके जो रचयिता है वो, इनकी जो जीवनी लिखी है वो जयवीर साहू ने लिखी है। इस रचना में थोड़ा सा आप डीप चले जाइए। इस रचना में राम नारायण सिंह के व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन में उनके बेजोड़ योगदान का वर्णन किया गया है दोस्तों। यानी कि इनका जो योगदान है वो आपका, जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शेख भिखारी और बड़का जो बिरसा जी के बारे में जो जीवनी लिखी हुई है, ये दोनों आपका अंग्रेज़ों के खिलाफ आपका जो मतलब आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की, उससे रिलेटेड है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि राम नारायण सिंह जिसको जयवीर साहू ने लिखा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो झारखंड आंदोलन में बेजोड़ योगदान जो है झारखंड आंदोलन से रिलेटेड है। तो राम नारायण सिंह के आज़ादी के आंदोलन में अब देखिए यहाँ पे, तो आज़ादी के आंदोलन में रामगढ़ हजारीबाग क्षेत्र में दिया, तो अपना जो योगदान है उन्होंने आज़ादी के, तो वो 18 वाले है, मतलब 1857 का लगभग काल के है। और ये आपका 1940 या 19 इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होता है, तो मेरे हिसाब से 32 से या 30 से स्टार्ट होता है। तो 1940 में जो है वो रामगढ़ तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन उन्हीं के अगुवाई में हुआ था। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन झारखंड में यानी कि रामगढ़ में कब हुआ, तो 1940 में हुआ। या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होने वाला झारखंड के किस जिला में या किस क्षेत्र में हुई, तो इसका आंसर क्या होगा, रामगढ़ में हुआ। ठीक है, तो किसके अगुवाई में हुआ, तो आप देख सकते हैं राम नारायण सिंह के अगुवाई में हुआ, यानी कि इन्हें छोटा नागपुर शेर की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर शेर की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर की शेर की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे तिलका मांझी, जिनका जीवनी जो है वो BN ओहदार जी ने लिखा है। तो देखिए ये 2010 में प्रकाशित हुई है। ये भी इम्पॉर्टेंट, अगर बहुत डीप पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा कि BN ओहदार के द्वारा तिलका मांझी लिखा हुआ है और 2010 में ये प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस रचना में तिलका मांझी की जीवनी का तथ्यपरक वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब डेट टू डेट मतलब आपका मतलब जीवनी लिखा गया है। तिलका मांझी संथाल परगना में 1784 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था। तो जिस तरीके से आप जैसे कि अगर आप भागलपुर के साइड जाओगे तो आपको दिखेगा तिलका मांझी का एक चौक है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो तिलका मांझी को भागलपुर मतलब जो अभी भागलपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है, तो पहले तो हम सभी बिहार के ही थे, 2000 से हम लोग झारखंड के हुए, तो उस समय के बिहार में भागलपुर ज़िले में उनको फांसी दी गई थी, और वो भी एकदम चौक पे। तो 1784 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था। ठीक है, और ये इनके जो रचयिता है वो आप याद रख लीजिए BN ओहदार, तिलका मांझी BN ओहदार, इस तरीके से याद रखिएगा। और आपका बिरसा वाले कौन थे, तो AK झा, बिरसा झा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विनोद बिहारी महतो, देखिए अगर आप धनबाद या बोकारो या हज़ारीबाग साइड के हो तो आपको पता होगा कि धनबाद में पहले जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कंडक्ट से मतलब उसके ही छत्र छाया में सारी कॉलेजेस चलती थी। लेकिन 2019 से सॉरी मैं गलत जा रही हूँ, 2018 से, हाँ तो 2018 से आपका विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी, जिसको BBMKU के नाम से जाना जाता है, वो आप इस्टेब्लिश हो गई है। और यहाँ पे अब VBU यानी कि विनोबा भावे ना चल करके विनोद बिहारी महतो के नाम से जाना जाता है। और ये BBMKU एक नई यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है। तो विनोद बिहारी महतो का जो जीवनी है वो कौन लिखा है, तो श्याम सुंदर महतो। आप याद रख सकते हैं महतो टू महतो। ठीक है, महतो की जीवनी महतो ने लिखी। ठीक है, झारखंड आंदोलन के महान अगुआ विनोद बिहारी महतो के व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन में उनका योगदान का वर्णन किया गया है। तो
ऑब्वियस सा बात है कि जिस तरीके से इसके पहले वाले तो झारखंड आंदोलन से ये भी रिलेटेड है और विनोद बिहारी महतो के व्यक्तित्व का इसमें दिया गया है। क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको व्याकुल भी कहा जाता है, और इनकी जो जीवनी लिखी है परितोष कुमार प्रजापति ने लिखी है। तो खोटा के सबसे पुराने सामाजिक चेतना के साहित्यकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी थे। अब देखिए दोस्तों, अगर सबसे पुराने कहा जाए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अगर सामाजिक चेतना के आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ सामाजिक चेतना के आधार पर व्याकुल जी यानी कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा सबसे पुराने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको राजा दयाल सिंह इस टाइप से वो मतलब एकदम स्टार्ट होता है आपका खोटा का ये जो साहित्यकार जो होता है। ठीक है, तो व्याकुल के जीवन का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा सिर्फ भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का परितोष कुमार प्रजापति, शर्मा का प्रजापति। इस तरीके से अब नेक्स्ट हमारा है श्रीनिवास पानुरी जी का, जो कि प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि प की मात्रा जब बहुत अधिक दिखने लगे तो आपको लगना चाहिए कि पानुरी से देखिए प्र में प है, प्रदीप का प है, दीपक में प है, तो आपको प की मात्रा सबसे अधिक दिखने लगे तो वो अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में कठिनाई हो रही है, अगर आपके दिमाग से ओझल हो गया ये बात कि इसका कौन राइटर है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प की मात्रा ज़्यादा से पानुरी, प्रदीप कुमार दीपक। तो ऑब्वियसली आधुनिक खोटा के जनक जो माने जाते हैं, काफ़ी बड़ा इनका नाम है। और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है साहित्यकार के ऊपर तो बिल्कुल उसको जा कर के देखिए। और मैंने आधुनिक और पुराने मतलब इतिहास मतलब जो इसके पहले जो है उन दोनों को मतलब सेपरेट करके पढ़ाया है। तो आप जैसे सीरियल के खोटा का जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो महान खोटा साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी जी का व्यक्तित्व का वर्णन किया है। याद रखने का जैसे कि मैंने बताया पानुरी प की मात्रा जिसमें ज़्यादा दिखे उसका जो ऑप्शन होगा। अब देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग विश्वनाथ दसोंदी राज। ठीक है, तो एक्चुअली इनका नाम विश्वनाथ दसोंदी है, बट यहाँ पे सॉरी मैं क्षमा चाहूँगी। तो राज जो है इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो उपाधि जो दिए जाते हैं तो उनका ये नाम है, राज के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो लेखक है वो श्याम सुंदर केवट है, जिनको रवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस रचना में पानुरी युगीन खोटा साहित्यकार यानी कि पानुरी जी के टाइम के जो है समकालीन जो है वो विश्वनाथ दसोंदी राज जी के बारे में दिया गया है और साहित्यिक योगदानों के बारे में इनका वर्णन किया गया है। खोटा की जीवनी के एकमात्र पुस्तक खूटा तितकी राय। ठीक है, तो खोटा जीवनी साहित्य की एकमात्र पुस्तक जीवनी साहित्य की खोटा खूटा तितकी राय, सिराजुद्दीन अंसारी के सिराज, और इन सभी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से। आप सिराजुद्दीन अंसारी के बारे में जानना चाहते हैं, विश्वनाथ दसोंदी राय के बारे में जानना चाहते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन में अगर जीवनी जानना चाहते हैं, और आप जैसे व्याकुल के बारे में जानना चाहते हैं, इस तरीके से मैंने सब कुछ बनाया है, आधुनिक का भी और पहले वाला के भी, तो सेपरेट करके बनाया। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ा चुका है। तो लिखित जीवनी को किताब बालीडी खोटा में 2012 में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बोर्ड बुजुर्ग बिरसा किसका लिखल जीवनी है? तो जैसे कि मैंने बताया था सा झा। ठीक है, तो बोर्ड बिरसा का तो ए के झा ये सही आंसर हो जाएगा आपका। बिरसा के महामान कौन साहित्यकार कहल है? तो बिरसा को महामानव कौन कहा है? तो ऑब्वियसली ए के झा अगर उनके जीवनी को लिखेंगे तो महामानव भी ए के झा ही इसका आंसर होगा। तो ए के झा ने ही बिरसा को एक महामानव की उपाधि दी है। अब देखिए आते हैं शेख भिखारी के जीवन में। तो शेख भिखारी की जो जीवनी है वो किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों, इसका हम लोगों ने पढ़ा था पारसनाथ महतो। ठीक है ना, तो पारसनाथ महतो शेख भिखारी जी का की जीवनी उनके द्वारा लिखी गई है, पारसनाथ महतो के। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बनता है कि शेख भिखारी की हला मतलब क्या थे? ठीक है, तो आज़ादी के सेनानी थे, बड़का गायक थे, बड़ कवि या बुढ़िया बुनकर? तो
तो ये सब तो गायक कवि ये सब तो नहीं थे, वो आज़ादी के सेनानी थे, शेख भिखारी। जिस तरीके से मैंने बताया था 1857 के जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम है उस पर आप शेख भिखारी और बिरसा मुंडा जी को रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे जो क्वेश्चन बनता है, तो यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो ए नंबर इसका सही आंसर है। शेख भिखारी कैसन ऐतिहासिक काम करल हलन, तो वो किस तरीके के कोई ऐतिहासिक काम कैसा मतलब किस तरीके का किए थे या फिर क्या किए थे। तो अकबर ने हरवल हेलो, क्या वो अकबर को हराए थे। बिरसा मुंडा संग दिल हेलो, क्या वो बिरसा मुंडा के उलगुलान जो आंदोलन था उसके साथ में थे। या 1857 की आज़ादी, तो यहाँ से आप देखिए 1857 के आज़ादी में शहीद भेल हलो। ठीक है, यानी कि 1857 के आज़ादी में वो शहीद हुए हैं, या फिर झारखंड आंदोलन में शहीद भेल हलो। देखिए भेल हलो, तो कहने का मतलब है क्या वो झारखंड आंदोलन से रिलेटेड है या फिर 1857। तो मैंने हम पहले देखिए ये जो दो ऑप्शन है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं झारखंड आंदोलन में शहीद तो हुआ ही है। ठीक है, तो वहाँ से मतलब दिमाग में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि मे बी 1857 वाले या फिर झारखंड आंदोलन के लिए। तो आपको याद रखना है कि बिरसा भगवान का जहाँ बात होगा और शेख भिखारी का जहाँ बात होगा, ये दो लोग जो है और तो इनका 1857 से ही कनेक्शन है। इसके बाद जो लोग आएंगे उनका झारखंड आंदोलन से कनेक्शन होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे झारखंड आंदोलन ने सॉरी मैं फिर गलत जा रही, मैं खुद ही बोल करके मैं गलत जा रही हूँ। 1857 के आज़ादी आंदोलन में शहीद हुए थे वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि राम नारायण सिंह के केर जीवनी के लिखल है। तो राम नारायण सिंह, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि राम नारायण सिंह का जो जीवनी लिखे हैं वो जयवीर साहू है। दोस्तों अगर वीडियो को अगर आप मतलब आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, राम नारायण सिंह कौन थे, आखिर वो कौन थे। महात्मा साधु थे, बड़का ज्ञानी थे, या बड़का लेखक थे, कि स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मैंने बताया था कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके बारे में और भी कुछ याद रख सकते हैं। छोटा नागपुर के शेर का उनको उपाधि मिला है। छोटा नागपुर के शेर के उपाधि से वो जाने जाते हैं एग्जैक्टली। और फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि 1940 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है वो झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ था, जो राम नारायण सिंह के अगुवाई में ही हुआ था। तो ये तथ्य आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन आयोजन केकर अगुवाई, तो यही चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो ऑब्वियसली राम नारायण सिंह के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर का शेर, तो एग्जैक्टली मैंने कुछ जो आपको पॉइंट्स बताए हैं तो सभी इससे सॉल्व हो रहे हैं। तो किसको कहा गया है, तो राम नारायण सिंह को कहा गया है। खोटा खूटा तितकी राय जीवनी किताब कौन लिखल है। तो खोटा खूटा तितकी राय का जो जीवनी है तितकी राय, ठीक है, उसको कौन लिखा है। तो इनके जो लेखक है तो तितकी राय, तो इनका जो आंसर है वो सिराजुद्दीन अंसारी, जिसको सिराज के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि उनका सिराज इस तरीके से मतलब होता है। तो सिराजुद्दीन अंसारी इसका सही आंसर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं तितकी राय कौन है। ठीक है, के हलत, तो खोटाक आंसू कवि, बजनिया स्वतंत्रता सेनानी, या फकीर। तो ऑब्वियसली तितकी राय जो है वो खोटा के आंसू कवि के मतलब कैरेक्टर से जाने जाते हैं। अब देखिए, खोटाक एकमात्र जीवनी किताब कौनटा है। तो जीवनी का किताब कौन सा है, तो एकमात्र जीवनी का किताब है खोटा खूटा तितकी राय। ठीक है, ये वाला मैंने अभी जस्ट ऊपर में पढ़ाया। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन के अगुआ विनोद बिहारी महतो जीवनी के कौन लिखा था। विनोद बिहारी, तो मैंने बोला था महतो का, महतो याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा उनका नाम था। ठीक है, ये पंचम महतो आपने टिक लगा करके आ जाइएगा। तो श्याम सुंदर महतो उनकी जीवनी लिखे हैं। तो थोड़ा याद रखिएगा कि बड़ा नाम वाले महतो का बड़ा नाम वाले महतो होगा। ठीक है, अगर वो 3 अक्षर में जिस तरीके से आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंड टाइटल, अगेन फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंड टाइटल, इस तरीके से दिमाग में आप मतलब माइंड मैप बना सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़का बुर्जुग बिरसा, शेख भिखारी, राम नारायण सिंह, तिलका मांझी, विनोद बिहारी महतो, श्रीनिवास पानूरी जी और विश्वनाथ दसोंदी जी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डील किया है। और होपफुली आपको ये जीवनी से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में टैली करेंगे, और क्योंकि यही लोग इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप न्यू सिलेबस का इंतज़ार करें तो मे बी सिलेबस अगर न्यू आती है, मुझे लगता है कि मे बी आ सके तो आएगी, तो आपको इतना कुछ ना करके आपको जो है वो 2 पढ़ने होंगे। वो एक बिरसा भगवान वाले और आपका शेख भिखारी वाला, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अब फिर भी मेरी ये आपको सजेशन है कि आप बिल्कुल सभी को पढ़िए, क्योंकि मे बी आप जैसे जैसे सीजीएल दे रहे हो, कल को आप +2 लेवल के दोगे जिसमें कोटा आप ऑप्शन में लोगे, मैट्रिक वाले दोगे, कभी लाइफ में जेपीएससी दोगे, तो सिलेबस तो उस समय वाइड उसमें जेपीएससी में वाइड हो जाएगा, फिर आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे। या +2 में ये हो सकता है कि इसमें सिलेबस अगर चेंज हो तो कुछ नए आधुनिक कवि के जीवनी को पढ़ने के लिए सिलेबस में दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार ज्ञान अर्जित करते हो तो कहीं ना कहीं काम आता ही है, इसलिए आप एकदम निरंतर पढ़ते रहिए। और ऑब्वियसली लास्ट में कहना ज़रूरी है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख ले, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी फॉर श्योर, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत है या कोई डाउट है, और अगर अप्रिशिएशन के लिए कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू।